एक वाजिद नाम के मुसलमान बादशाह थे। वो अपने अपने राजधानी से दूसरे शहर को जा रहे थे अपने ही राज्य में। तो उसमें राजा के साथ अंगरक्षक और रास्ते में फिर उनका खाना पीने का सामान ऊंटों के ऊपर ले जा रहे थे, क्योंकि राजपूत मरुस्थल क्षेत्र के अंदर से ज्यादातर उसमें जो यातायात के साधन ऊंट ही होते थे। लंबा काफिला जा रहा था। आगे से एक भीड़ी तंग रास्ते से गुजर रहे थे। लंबा काफिला था। राजा के आगे भी सैकड़ों की संख्या में सैनिक और ऊंटों पर सवार चल रहे थे, पीछे भी चल रहे थे। बीच में राजा की सवारी ऊंट पर थी। आगे जाकर के उस तंग रास्ते में एक एक ऊंट गुजर सकता था, ऐसा पहाड़ों के बीच से रास्ता जा रहा था। उसी तंग रास्ते के अंदर एक ऊंट की मृत्यु होगी और वो ऊंट बीच में गिर गया, रास्ता जाम हो गया, राजा का काफिला रुक गया। अब बादशाह ने कहा कि मेरा काफिला मेरी आज्ञा के बिना क्यों रोका गया, इसका कारण बताओ। अब उनके साथ जो मंत्री महामंत्री थे वो गए, उन्होंने जाकर देखा। वो आकर के वापस राजा को स्थिति बताई कि एक ऊंट की मृत्यु हो गई। उसको निकालने में राजन थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि रास्ता बहुत तंग है, काफी लंबा एक तंग रास्ते से हम जा रहे। राजा कहने लगा उस ऊंट को मेरे पास लाओ। वो क्यों मर गया मेरी आज्ञा के बिना। अब वो नौजवान राजा बना था, उसके हुक्म में सारे जो है ना राजा को क्या नाम है सैनिक महामंत्री नु नाचा करते। तो उसने नो सोच रखा था सारा कुछ तेरी आज्ञा तो हो रहा है। तो उसने कहा कि मेरी आज्ञा के बिना ये ऊंट कैसे मर गया, उसको मेरे पास लाओ, बुलाकर उठाकर लाओ। तो सैनिकों ने मंत्रियों ने आज्ञा का पालन किया। उस ऊंट को घसीट के उठा के राजा के पास ला छोड़ा। राजा ने कहा कि ये कहां से मरा, दिखाओ। कान भी नो के नू, आंख भी ठीक है, मुंह भी पूरा है, हाथ टांग भी इसके ठीक है, ये मरा कैसे, कहां से मर गया। तब उनको समझाया विद्वान पुरुषों ने कि राजन, जब तक इस प्राणी के श्वास हैं तभी तक ये शरीर में रहता है, चाहे राजा है, चाहे रंक है, मनुष्य या कोई अन्य पशु पक्षी है। इसके श्वास इतने ही थे, इसका जीवन इतना ही था ऊंट का, अब आगे इसका जीवन नहीं था, परमात्मा ने इसके प्राण ले लिए। तो वाजिद ने कहा कि क्या हम भी मरेंगे। कहा जी ये तो हम भी मर जाएंगे। ऐसे ही कभी मर जाएंगे, कहा कभी भी मर सकते हैं, वो तो प्रभु की अल्लाह की रजा के ऊपर कभी भी उठा सकता। तो बहुत एकदम उसको धक्का सा लगा। फिर यो क्या कहा जीवन भाई, आज मेरे ठाठ हैं और मैं अभी मर जाऊं तो मेरा क्या क्या है यहाँ पर। कहते एक चोट से धारिया जिन मिलन दाचा। उसी समय वापस आ गया कि चलो वापस। सारे काफिले को वापस लेके घर आ गया और अपनी पत्नियों से कह दिया कि अब हम चले यहां से। अब वो कहने लगा कि हम चले यहां से। सारी बांध सभी रानियां सब रोने लगी, बुरी तरह हाहाकार मच गया, हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, कि कुछ भी हो। अब नहीं रुकेगा यहाँ पर, मैं जन्म और मृत्यु से पीछा छुटवाऊंगा। वाजिद बादशाह ने घर भी त्याग दिया, बालक भी छोड़ दिए, रानी भी त्याग दी। अब क्या किया, जंगल में जाकर के बैठ गया। अब जंगल में जाकर बैठ गया तो भूख भी लगे, गर्मी भी सतावे, वहां सारी व्यवस्था करनी पड़ी, झोपड़ी डालने लग गया। अब झोपड़ी भी डाली उसने। दिन में झोपड़ी में रहे और कभी एक गुफा भी बना ली, उस गुफा के अंदर बैठ के
तप साधना करे। पुण्यात्माओं, जब तक इस जीव को सत साधना नहीं मिलती तब तक ये प्राणी ऐसे ही भ्रमित रहता है। जैसे आपने धन्ना भगत के बारे में सुना है, तो धन्ना भगत जी को जो परमात्मा मिले, उनको तत्व ज्ञान समझाया। उससे पूर्व धन्ना भगत जी के पूर्व संस्कारों से, पिछले जन्म की भक्ति के कारण और तड़फ के कारण उसने कंकर बो दी थी बीज के स्थान पर, ज्वार के स्थान पर, क्योंकि बीज को उन्होंने एक भूखे साधुओं को खिला दिया था। और परमात्मा ने उस कंकर के स्थान पर उनके खेत में तुम्बे, बड़े बड़े तुम्बे होते हैं, जैसे वो तुम्बों की बेल उगा दी। तुम्बों के अंदर परिपक्व ज्वार, हर एक तुम्बे में एक बहुत बड़ा, तुम्बे इतने भारे भारे होते हैं जैसे आपने ये पेठा देखा हो, इस तरह के तुम्बे होते हैं, अंदर से बहुत खोखले होते हैं वो। तो उन सब में ज्वार भर दी, अर्थात सैकड़ों मन ज्वार परमात्मा ने बगैर बोए ही दे दी। उसके बाद परमात्मा मिले, उनको तत्व ज्ञान समझाया धन्ना भगत ने। फिर उसके बाद उस तत्व ज्ञान के आधार से कुछ साधनाएं की। तो उसमें धन्ना भगत उस वाजिद जी के पास चले गए। वाजिद जी के पास चले गए, वहां पर रुके 1-2 दिन। तो वाजिद जी ने कहा कि ए भक्त, आप भक्ति नहीं करते, आप काहे के भक्त हो, आप साधना कुछ भी नहीं कर रहे हो। धन्ना भगत कहता है, मैं साधना बहुत करता हूं। कि नहीं, तू झूठ बोलता है, तू धोखा दे रहा अपने आप को, तू भक्ति नहीं कर रहा है। वाजिद जी ने कहा। वाजिद जी क्या करते थे कि दिन में तो बाहर बैठ जाते थे झोपड़ी पर नो आकड़ के, बहुत समय तक, दिन में 1-2 घंटा ही वो बातचीत अन्यों से करते थे, और रात्रि के समय गुफा में चले जाते थे। तब धन्ना भक्त ने कहा था, भाई जन्म बजे सो ढोंगी कहिए, रात न बजे सो चोरी, गुफा में बजे सो कहिए मोस्ता, भक्ति की गति और। कहते हैं दिन में लोग दिखावा करता हो तो ढोंगी माना जाता है, और गुफा में रात न बजे वो चोर कहलाता है, और गुफा में बढ़कर भक्ति करे वो तो चूहा कहलाता है। भाई भक्ति की गत और। इस बात से वाजिद को बड़ा खटका लगा। कहने लगा, भाई फिर ये क्या, कैसे बात कही आपने ऐसा, और भक्ति की कौन सी सतिथि है, क्योंकि जिसको परमात्मा चाहिए वो तुरंत निर्णय मांगता है। तब धन्ना भगत ने कहा कि किसी भी इतिहास में बता दे जिसने तेरे की तरह हठ योग किया हो, और जिन्होंने ऐसा हठ योग किया उनको परमात्मा नहीं मिला। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे।